ये लोग सीधे क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ा हुआ लोग है और ये लोग बिश्नोई से भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अब ये लोग भी शुरू कर। दोस्तों नमस्कार, जोहार। झारखंड में अमन साहू को एनकाउंटर में योगी स्टाइल में ठोक दिया गया है। ये मामला जुड़ा कहां से है, आइए जानते हैं। ये अमन साहू को रायपुर से रांची रिमांड के लिए लाया जा रहा था और इसी दौरान पलामू में एक्सीडेंट होने के दौरान ये पुलिस का राइफल लेके भागने की कोशिश कर रहा था और जब इन्हें पकड़ने के लिए गया तो पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करना चालू कर दिया। जब देखा कि पुलिस इस तरह भागने की कोशिश किया, उसी दौरान है पुलिस ने उसे इनकाउंटर में मार दिया गया, ठोक दिया। सोचिए, इतनी बड़ी गैंगस्टर इतनी छोटी कम उम्र में पूरा झारखंड में खौफ मचा हुआ है। आए दिन सुनते होंगे यानी रांची में जो गोलीबारी हुआ था वहां भी अमन साहू का ही नाम सुनने का चर्चा का विषय बना हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, यहां हाल ही में हजारीबाग एनटीपीसी में जिस अधिकारी को गोली से मारा गया था वहां भी हाथ अमन साहू का गैंगस्टर का नाम सुनने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है ना, इनका गैंगस्टर सोचिए झारखंड जेल में बंद होकर के झारखंड से बड़े बड़े कोयला माफिया उन कंपनी से डायरेक्ट वसूला किया करते थे। उसके कारण ना झारखंड के पुलिस लगभग उन्हें कभी दुमका, कभी हजारीबाग, कभी पलामू में उनको ट्रांसफर करते थे जेल में, लेकिन यहां से भी नहीं मानते थे। इनके पास पता चल रहा है सुर्खियों से फोन था, स्मार्टफोन था, जिससे वो गैंगस्टर से बात किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यहां है ना, जब ये सब देखा कि मामला रुक नहीं रहा है तो इन्हें ट्रांसफर छत्तीसगढ़ रायपुर कर दिया गया। और जब वहीं से जब रिमांड के तौर पर ला रहा था तब इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है ना कि लॉरेंस बिश्नोई, सोचिए इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलर है ना, यही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की धमकी दिया था। और आज लॉरेंस बिश्नोई से अमन साहू का कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसा सुर्खियों से मिल रहा है, पता चल रहा है कि अमन साहू को मॉडल मने ये लोग सीधे क्रिमिनल ग्रुप से जुड़ा हुआ लोग है और ये लोग बिश्नोई से भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अभी लोग भी शुरू कर। उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। खैर, अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। इस सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज। कल मुझसे सवाल किया था, हमने भी आपसे यह निश्चित रूप से कहा था कि झारखंड पुलिस मसले के उद्भेदन के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार भी इस बारे में बहुत संजीदा है। मुझको भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी। और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं।